1970s में वेस्ट में एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ था, वी कैन क्रिएट आवर ओन रियलिटी। और ये स्लोगन आया था क्वांटम फिज़िक्स से, आइंस्टाइन से। तो सवाल ये है कि क्या वाकई में हम अपनी हकीकत खुद बनाते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ये जो हकीकत इस वक्त हमारी है ये हमने खुद बनाई हुई है? सो इस बात को समझने के लिए हमें इस सीक्वेंस को समझना होगा कि सबसे पहले आते हैं हमारे थॉट्स और हमारे बिलीव्स। सो बिलीफ जो है वो कोई भी एक ऐसी सोच है या फिर कोई भी एक ऐसी बात है जिसे हम सच मान लेते हैं। और हमारे बिलीव्स जो हैं वो आए होते हैं हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, हमारे अपनों की बातों से। हम क्या करते हैं कि जितनी भी बातें हमें लगता है कि ये सच है, हम उन्हें सच मान लेते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एज अ बिलीफ स्टोर होती जाती हैं। जो हमारे बिलीव्स होते हैं जिस तरह के, और जिस तरह की हमारी सोच होती है, कॉन्शियस थिंकिंग होती है, जो इस वक्त हम जिस तरह सोच रहे हैं, इससे हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं। हमारे अंदर उस तरह के इमोशंस पैदा होते हैं, और जो हमारे इमोशंस होते हैं वो ड्राइव करते हैं हमारे एक्शंस को, और एक्शंस हमारी हकीकत को बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं और अगर आप ये बात अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ और ये मुझे बहुत डर लग रहा है, और या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह का कोई एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है या कोई ऐसा बिलीव पड़ा हुआ है कि आपको लगता है कि आप अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो जब इस तरह की आपकी मेंटल स्टेट होगी, मतलब इस टाइप की आपकी थॉट होगी, इस टाइप के आपके बिलीव्स होंगे, तो आपके अंदर किस टाइप के इमोशंस पैदा होंगे? आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर नर्वसनेस होगी, आपके अंदर डर होगा, खौफ होगा, और जब आप प्रेजेंट करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन का लेवल भी वैसा ही होगा। अब आप ये सोचिए, अगर लेट्स सपोज अगर आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं और आपके दिमाग में ये बात है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी प्रेजेंटेशन को लेके, और मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, या फिर आपका कोई ऐसा बिलीफ है कि आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं, तो क्या होगा कि आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी, आपकी सेल्फ इस्टीम का लेवल जो है वो बेहतर होगा। तो आप जब जाके प्रेजेंट करेंगे तो वो आपकी जो प्रेजेंटेशन का लेवल होगा, डेफिनेटली वो उसमें नज़र आएगा। आपकी प्रेजेंटेशन का लेवल भी डिफरेंट होगा। जो आपकी हकीकत है, ये जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, ये जो आपका एक्शन है, ये कहाँ से आया? आपकी मेंटल इमोशनल स्टेट से आया। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि हमारी जो हकीकत है वो हमारी सोच से आती है। हम क्या सोचते हैं ये चॉइस हमारे पास हमेशा है, और हम अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं किसी भी वक्त, अगर कि हम उसको चेंज करना सीख जाएं। हमारी जो रियलिटी है एक्चुअली वो बन रही होती है हमारे एक्शन से, और राइट एक्शंस लेने के लिए हमें राइट इमोशनल स्टेट चाहिए होती है। अब बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे होते हैं, अपनी रियलिटी को बदलना चाह रहे होते हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो राइट इमोशनल मेंटल स्टेट नहीं होती जिसकी वजह से वो एक्शंस ले सकें। इसका मतलब ये है कि वो रिसोर्सफुल नहीं होते। अब रिसोर्सफुलनेस का ये मतलब नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं होता, टाइम नहीं होता या एनर्जी नहीं होती, उनके पास वो राइट मेंटल इमोशनल स्टेट नहीं होती, वो इमोशंस नहीं होते जो ड्राइव करें राइट एक्शंस को, ताकि वो एक्शंस जो लें उनसे उनकी हकीकत बदल सके। जैसे आपको मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। जब मैं छोटी थी बचपन में, तो मैंने एक ही दफ़ा स्पीच देने की कोशिश की, और मैं पोडियम पे गई और मैंने जैसे एक लाइन बोली उसके बाद मैं ब्लैंक हो गई, और फिर मैं उतर के आके अपनी फ्रेंड्स के पास बैठ गई, और 3 दिन मुझे याद है मेरी टीचर ने मुझसे बात नहीं की थी, वो इतनी डिसपॉइंट हुई थी। और उस एक्सपीरियंस के बाद मेरा ये बिलीव बन गया कि आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, मैं बोल नहीं सकती, स्पीकिंग इज़ नॉट माई थिंग।
और उसके बाद मेरी लाइफ में हमेशा जब भी मुझे प्रेजेंट करना पड़ता या फिर क्लास में बोलना पड़ता तो मुझे काफ़ी मुश्किल होती थी। और अब जब मैंने ज़िंदगी में आके ये डिसीजन लिया इस पॉइंट पे कि आई विल हेल्प पीपल टू बिकम मोर सेल्फ अवेयर एंड बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर ओन पोटेंशियल, तो मेरा ये जो बिलीव था कि आई कैन नॉट स्पीक, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तो क्या होता था कि मैं चाह कुछ हो रही थी लेकिन मैं बिलीव कुछ और करती थी। मैं चाह रही थी कि मैं बोलूं लेकिन मेरा ये बिलीव था कि मैं बोल नहीं सकती। तो अब इस कंट्राडिक्शन के में मैं कहीं भी आगे नहीं जा सकती। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया। हम अपने पुराने बिलीव्स जो हैं उनको उखाड़ नहीं सकते, लेकिन हम नए स्ट्रॉन्गर बिलीव्स बना सकते हैं। तो मैंने अपना एक नया स्ट्रॉन्गर बिलीव बनाया कि आई एम अ वेरी गुड स्पीकर and I'm very confident in speaking and I can easily communicate my thoughts, my feelings, my ideas. और जैसे ही ये बिलीव मेरे अंदर बना, it took a little bit of time, like couple of weeks, उसके बाद से मेरे लिए बोलना जो है वो बहुत ही स्मूथ हो गया, बहुत ही आसान हो गया। तो लेट्स सपोज अगर कि मैं अपनी पुरानी वाली थिंकिंग और पुराने वाले बिलीव के साथ ही रहती तो मेरी हकीकत क्या होती कि मैं इस वक्त वो काम ना कर पाती जो मैं करना चाहती हूँ। अब जो मेरी हकीकत है वो डिफरेंट है, मैं वो कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। और उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया या फिर अपनी कॉन्शियस थिंकिंग को और अपनी बिलीव्स को के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन थी उसको ख़त्म किया। तो सब कुछ कहाँ से आया? ये जो मेरी हकीकत है इस वक्त, ये कहाँ से आई? ये मेरी थॉट से आई। आप कह लें कि ये मैंने खुद क्रिएट की। इसी तरीके से जब हम अपने कॉन्शियस माइंड को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना समझ जाते हैं तो हम अपनी हकीकत को आराम से बदल सकते हैं या फिर हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं।